तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने मेरे बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उससे भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिसेंग और वसु बात करते हुए आ रहे होते हैं। इतने में यूरी का कॉल आता है, और यानी उसकी गर्लफ्रेंड का। और उसके बाद यहाँ पे वो उसे कहता है कम ऑन, तू उठा ले। और उसके बाद जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती, अभी आई मिस यू सो मच, क्या तुम मुझे आज रात को कंपनी देने आ सकते हो? तो उसके बाद यहाँ पे वसु ये सब बात सुन लेता है और कहता है कम ऑन, तू जा, उसको वेट नहीं कराना चाहिए। और उसके बाद सीसिंग उसको बैक हक करता है और कहता है तू सच में चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं? और फिर कहता है ओहो, भूल मत के तेरे पापा के पास अभी भी तेरे स्नैक है। तो उसके बाद सीसिंग कहता है तेरे को किसने बताया? और वसु कहता है कि गाव सिंह ने बताया। फिर वसु कहता है वेल तू जा, मैं शावर करने जा रहा हूँ। और उसके बाद वसु कहता है तू अपना टाइम मेरे ऊपर मत वेस्ट कर और जा यहाँ से। और उसको जबरदस्ती भगा देता है वहां से। और फिर वो अकेला बैठ के स्मोक करने लगता है और सोचने लगता है शीशंग के बारे में। उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी भी फील हो रही होती है, क्योंकि अब उसको कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही होती है शीशंग के लिए। और वहीं हम देखते हैं कि शीशंग गया नहीं होता है, वो दूर से ही उसको देख रहा होता है। और फिर वसु उठता है और सीधा बालकनी से नीचे देखता है और देख रहा होता है कि शीशंग गया है कि नहीं। और फिर जैसे ही वसु अपने रूम में आता है, वो दिखता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा सा पैकेज होता है जिसमें बहुत सारे सिगरेट्स होते हैं। और उसको याद आता है कि मैंने शीशंग को बताया था कि मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, और लिटरली उसने पूरा बॉक्स खरीद लिया था उस ब्रांड का। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो शेंग होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने मम्मी पापा के पास मिलाने के लिए लेके जाता है। और उसकी सिस्टर भी आई हुई होती है। और फिर जब वो उसकी मॉम से मिलती है तो उसके बाद वो उसकी मॉम को गिफ्ट देती है। तो शीशंग की मॉम कहती है वेल तूने ये सब क्यों खरीदा मेरे लिए? तो उसकी गर्लफ्रेंड बहाना मारने लगती है कि मेरी थोड़ी सी सैलरी है, बट मैं इतना तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ। पर ये सब ऑब्जर्व कर रही होती है उसकी शीशंग की सिस्टर, क्योंकि शीशंग की सिस्टर को उसकी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं होती है। और फिर सब खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तब यूरी वॉशरूम में आती है और बोलती है मैं इसकी सिस्टर को कितना पटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये तो भाव ही नहीं दे रही है। तभी उसको किसी का मैसेज आने लगता है कि तुझे क्या लगता है, तू उसकी फैमिली को कन्विंस कर सकती है, तू उससे शादी कर सकती है? ये वो मैसेज आने लगता है। फिर उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहती है ये सब तो मैं शादी करने के बाद ही दिखाऊंगी। और जब वो जा रही होती है तो शीशंग की सिस्टर की बात सुन रही होती है, क्योंकि वो अपनी मॉम डैड से को बता रही होती है कि आपको क्या लगता है वो लड़की अच्छी है? आपने देखा नहीं वो कितना कैसा बिहेव कर रही है, उसको हमसे नहीं हमारे पैसों से मतलब है। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड सुनने लग जाती है। इतने में एक वेटर आती है, वो कहती है आप अंदर चलिए। तो इतने में उसकी सिस्टर देख लेती है और उसको कहती है अगर तुझे इसको सुनना है तो तू अंदर आके सुन सकती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु स्मोक करते हुए वेट कर रहा होता है शीशंग का। और वहां पे कौन आता है? गाव सिंह। और फिर वो कहता है क्या हुआ, तू मुझे देख के खुश नहीं हुआ? क्या एक्सपेक्ट कर रहा था शीशंग होगा? डिसअपॉइंट हो गया क्या? या तुझे लगा यूरी है? और फिर वो कहता है तुझे कैसे पता? गाव सिंह कहता है मुझे सब पता है क्या चल रहा है, ओके। फिर उसको पूछता है तू क्या बोलना चाहता है? गाव सिंह कहता है देखो मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे और सुवाई को एक साथ होने में मदद करे। पर उसू मना कर देता और कहता है तू इतना बड़ा प्ले बॉय है, मैं अपने टीचर को तुझे नहीं दे सकता। तो यहाँ पे गाव सिंह कहता है टीचर, ओ तो इसका मतलब ये जो प्लानिंग थी ये सुवाई नहीं करी थी, हाँ? फिर गाव सिंह कहता है वेल मैं तेरे बारे में बता सकता हूँ सिसेन को। और वो वूसू कहता है तो तू नहीं बताएगा, क्योंकि अगर तूने ये मेरा प्लान बता दिया मेरे और सिसेन के बारे में, तो सिसेन को सब बता देगा तो हम दोनों का रिलेशनशिप तो खराब हो जाएगा। फिर सिसेन तो मुझे छोड़ देगा और सुवाई के पीछे पड़ जाएगा। और तू तो ऐसा नहीं चाहेगा ना कि तेरा बॉयफ्रेंड किसी और का हो। तभी इधर हम देखते हैं कि सुवाई आता है वहां पे और उसको बैक पेन हो रहा होता है, क्योंकि वो सही से सोया नहीं होता है। फिर वो कहता है वेल मैं एक मसाज शॉप जानता हूँ, वहां पे बहुत अच्छी मसाज होती है, मेरे साथ चल। उसके बाद वो मना कर देता है, पर कैसे ना कैसे सुवाई उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब दोनों अपना मसाज करा रहे होते हैं तो सुवाई को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और वो कहता है आप कितना अच्छा मसाज करते हैं। और जो मसाजर होता है वो कहता है आपको भी सीखना है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। और वो कहता है तो सुवाई कहता है मैं इसको मना भी नहीं कर सकता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि सुवाई अपनी सीट से उठता है और सीधा ट्रेनर के बेड पे जाके बैठता है। ट्रेनर उसको बता रहा होता है कि कैसे मसाज करना। और फिर हम देखते हैं कि वो जो
ट्रेनर होते हैं वो दोनों चले जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं और कहते हैं अच्छा फील हो रहा है तेरे को? गाओ सिंह कहता है बहुत अच्छा फील हो रहा है। गाओ सिंह कहता है "यार, तुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये मेरा बेड है, तेरा बेड ऊपर है। और सुआई वहां पे जाके अपने बेड पे लेट जाता है। और इधर हम देखते हैं कि शीशम के घर पे जहाँ पे वो अपने स्नैक रखता है तो वहां पे बहुत गर्म होता है वो रूम। और वहां पे उसकी मॉम और गर्लफ्रेंड आई हुई होती हैं और उसकी मॉम कहती है वह तू यहीं आज रात को रुक जा। और उसकी मॉम बहुत खुश हो चुकी होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि दोनों साथ रहें। पर ऑब्वियसली शीशम उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता। उसकी मॉम कहती है मुझे बच्चे चाहिए, वैसे भी तुम दोनों की शादी होने वाली है।" फिर वो कहता है मेरा पेट भर गया और वो वहां से क्विकली निकल जाता है। फिर उसकी मॉम उसकी गर्लफ्रेंड से बोलती है मैं तुझे अपनी ऑलरेडी बहू मान चुकी है तो शर्माने वाली बात नहीं है, तू आज रात यहीं पे रुक जा। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है आंटी, ठीक है मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब वुसु अपने स्नैक को बेच देता है तो उसको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, जिसके बाद वो हर चीज का हिसाब लगाने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे तो मुझे यहाँ पे देने हैं, मुझे ऐसे इसको बचा कर रखना है, मुझे इसका ऐसे यूज करना है। और उसके बाद सुअय कहता है वाह तेरी तो इतनी अच्छी कमाई हो गई है, तो क्यों ना तू एक काम करे, तू सिसैंग को थैंक यू बोलने से अच्छा उसको एक गिफ्ट दे दे, ठीक है। तो उसके बाद फिर से वो कैलकुलेशन करता है और कहता है देख मेरे पास इतना बचा है और इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। वो पूरा डिटेल्स को बता देता है। उसको कहता है यार मैं नहीं दे सकता उसको गिफ्ट। तो उसके बाद सुहाई कहता है तेरे को देना चाहिए। उसके बाद वो कहता है ओके ओके मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो उसके बाद वो कहता है तू उसको कुछ दे दे जैसे वॉच। तो उसको कहता है वॉच नहीं नहीं, मैं वॉच नहीं दे सकता, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो फिर वो सोचता है मैं इसको बेल्ट दूंगा। जबकि हम लोगों को पता है कि वुसु कितना ज्यादा कंजूस है, वो 1 रुपए भी किसी के ऊपर खर्चा नहीं करता है, फिर भी वो उसको बेल्ट खरीदता है उसके लिए। और फिर इधर हम देखते हैं कि वुसु कॉमिक पढ़ रहा होता है और ऑब्वियसली इसको वो बहुत ज्यादा ही प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो एक अच्छी खासी बुक पढ़ता है, बट ऐसा नहीं होता है। वो सीसन को खुश करने के लिए कर रहा होता है। और जैसे ही वो कुछ स्टेप सुनता है उसके बाद वो चेयर पे बैठ जाता है और एक अच्छी सी बुक निकाल के खोल लेता है। और फिर सीसन अंदर आता है, अंदर आकर उसको देखता पढ़ते हुए। उसके बाद सीसन कहता है तुझे पता है ना मैं यहाँ आने वाला था, इसीलिए तूने ऐसे सेड्यूसिंग वाली ड्रेस पहनी हुई है। तो उसको कहता है क्या बोल रहा है, तेरे को क्या पता नहीं है क्या कौन सा प्लेस है ये? तो सुशन कहता है मुझे पता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तू मुझे क्यों सेड्यूस कर रहा है? हाँ। तो उसके बाद वसु कहता है प्लीज स्टॉप, मुझे बार बार ऐसा कहना बंद कर दे। और फिर उसके बाद सीजन सीधा उसके बट को टच करता है और कहता है बहुत दिन हो गए हैं। और वसु कहता है छोड़ मुझे। वसु कहता है मेरे पास तेरे लिए एक प्रेजेंट है, ठीक है। तो सीजन कहता है ठीक है ओके। और जैसे ही वो उसको छोड़ता है तो यहाँ पे वसु उसको एक गिफ्ट देता है जिसमें एक बेल्ट होता है और कहता है वेल ये ब्रांडेड है। तो सीजन कहता है नहीं फेक ही है। तो शिष्यन कहता है कि वेल अच्छा है, वैसे भी मैंने फेक कभी ट्राई नहीं किया है तो मैं अभी ट्राई करता हूँ। और कहता है क्या तू मुझे पहना देगा? तो उसको कहता है तू खुद क्यों नहीं पहन सकता? तो शिष्यन कहता है मेरे हाथों से अच्छा नहीं लगेगा, तेरे हाथ ज्यादा अच्छे हैं तो इसलिए तू मुझे पहनाएगा। और यहाँ पे वुसु कहता है क्यों नहीं। और जैसे ही वो उसको पहना रहा होता है बेल्ट तो कहता है पीछे मुड़। तो यहाँ पे शिष्यन कहता है मुझे नहीं पता कैसे पीछे मुड़ते, तू खुद देख ले। और उसके बाद वसु कहता है ओके। और वो बहुत ज्यादा उसके क्लोज आता है, उसको पहनाने लगता है बेल्ट। तो फिर उसके बाद सीसन वसु को जोर से अपने तरफ खींचता है और बेल्ट उठा देता है और कहता है आज रात को मैं यहीं रुक रहा हूँ। और फिर उसके बाद दोनों पेट पे चले जाते हैं और सीसन सीधा उसके ऊपर होता है और वसु अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट ऑब्वियसली वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाता। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों बेड पे सो रहे होते हैं और उसके बाद वसु कहता है मेरे ऊपर आना बंद कर। तो शीशन कहता है छोटी सी जगह है क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आएगी। और फिर इतने में शीशन कहता है वसु मैं जा रहा हूँ अपने बिजनेस ट्रिप पे 5 दिन के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे वसु मन ही मन में सोचने लगता है अच्छा है अब मैं फ्री हो जाऊंगा इससे। उसके बाद शीशन कहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और ऑब्वियसली वसु को जेलस फील होता है क्योंकि ये इसकी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है और ये झूठ बोलता है अच्छा है वेकेशन होगी तुम जाओ। और फिर उसके बाद यहाँ पे शीशिंग जानबूझकर उसको दिलाने की कोशिश करता है पर वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या हुआ, गुस्सा है क्या तुम मुझसे? और वो उसको देखता भी नहीं है। पर शीशिंग उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और वो नहीं करने देता और कहता है जरूरत नहीं है ठीक है, छू मत मुझे। तब शीशिंग कहता है कि वसु प्लीज मैं चाहता हूँ कि तू कोई भी उससे गुस्सा हो जाए पर तू नहीं। तो वसु कहता है क्यों? तो उसके बाद शीशिंग कहता है जब भी तुम मुझसे गुस्सा होता है तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। और हाँ मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं इसको निभाऊंगा ओके।
और उसके बाद शीशंग उसको टाइटली हक करके सो जाता है। और इधर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो सो के उठता है और बताता है सुआई को कि शीशंग बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। और मुझे पक्का पता है कि ये उसकी मॉम की प्लान है, क्योंकि जब उसकी मॉम को पता चला होगा कि मैंने उसको मैसेज भेजा था, तो इसी वजह से वो चाहती होंगी कि दोनों और ज्यादा क्लोज आए। तो सुहाई कहता है वेल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू जेलस हो रहा है। तो विशु कहता है कौन जेलस हो रहा है, पागल है क्या तू, मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ। और सुहाई कहता है वेल तेरा दिमाग बहुत ही अच्छा चलता है। तो उस बाद जैसे ही हम देखते हैं होटल में, जब वो लोग जैसे ही घुसते हैं, यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो बहुत ही सेड्यूस करने के लिए हॉट कपड़े पहनी हुई आती है। और इतने में ये वैंक अपनी आंखें बंद करते वहां से चला जाता है और फिर से वो उसको सेड्यूस करने लग जाती है। और जैसे ही उसका कोट रिमूव कर रही होती है तो वो अपना हाथ ऊपर करता है जिसमें स्नैक होता है, और वो पीछे हट जाती है। और वो कहती है मुझे लगा कि ये नहीं आया है। तो सिंह कहता है मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरी जान है। और फिर उसके बाद वो कहती है मैं अंदर जा रही हूँ, ओके। और फिर इधर हम देखते हैं कि जैसे ही वो रूम में जाती है वहां पे बहुत हॉट कपड़े रखे हैं, तो वो कपड़े पहन लेती है। तो शीशंग ऑलरेडी सो चुका होता है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो अपने बेड पे लेटती है उस साइड में, तो वो देखती है कि जो स्नैक होता है वो उसके ऊपर है। वो एकदम से चिल्ला देती है और शीशंग उठ जाता है और कहता है क्या हुआ। तो वो उसको हक कर लेती है और कहती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा, मुझे लगा तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। और फिर उसके बाद वो अपने स्नैक को हाथ में लेता है और कहता है डोंट वरी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। और उसके बाद वो स्नैक को दिखती है और कहती है तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, एक दिन मैं तुझे पक्का मार डालूंगी। और फिर इधर दूसरी सीन में हम देखते हैं कि उसको कुछ स्नैक लेने आता है। और फिर उसके बाद जो वहां पे शॉपकीपर होता है वो दिखा रहा होता है स्नैक ये वो करके। तो उसके बाद वूसू को कुछ पसंद नहीं आता, और उसके बाद जैसे ही वो कहता है इधर आओ, जैसे ही वो एक स्नैक को दिखाता है तो पहली नजर में ही वो पहचान जाता है कि ये स्नैक सिसिंग का है। और वो कहता है ये स्नैक कहाँ से मिला है। तो पहले तो शॉपकीपर बहाने मारने लगता है और फिर उसके बाद वूसू को उसकी बातों में फंसाता है, जिससे शॉपकीपर उसे बता देता है। और फिर उसके बाद वो कहता है ओके ओके मैं ये स्नैक लेने के लिए रेडी हूँ। फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसके पास यहाँ पे सुआई आता है और दोनों बात करने लगते हैं। वह तुझे बता देना चाहिए कि वो स्नैक शीशंग है। तो वो अपने स्नैक को छुड़ा लेगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देगा, है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सुसु कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो सुआई कहता है क्यों। तो सु कहता है अगर मैं शीशंग को बता दिया कि इसके स्नैक यहाँ पे हैं तो उसके बाद उसके फादर और शीशंग में लड़ाई हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। और फिर वो कहता है फिर से एक बार शीशंग हार जाएगा अपने फादर से, और उसके फादर उसके सारे स्नैक ले लेंगे। तो फिर उसके बाद वो कहता है तो तू क्या करेगा, मुझे लगता है तू उन दोनों को ब्रेकअप कराना चाहता है या फिर तू उन उसके साथ रहना चाहता है। तो उसको कहता है ओए तू क्या बात कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे तेरा जो रिवेंज है वो बदल चुका है। और उसके बाद वुसु उससे बहाने मारने लगता है और कहता है ओ कितनी ज्यादा धूप है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है वेल तेरा प्लान बहुत अच्छा है, तो तू स्नैक को ऑफिस से बाहर कैसे निकालेगा, मतलब वो कंपनी से जहाँ भी उसके फादर हैं। और फिर उसके बाद वुसु उसको कान में बताता है कि कैसे वो निकालेगा। और फिर उसके बाद स्वाई कहता है वेरी गुड। वेल यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है, और एपिसोड 8 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।